जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरु जी, हर सिर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी, अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरु जी, अपने चरण कमलों से लगाने का शुक्राना गुरु जी, आपके हर रहमो करम का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका कभी भी अपने हाथ से मत जाने देना। जब भी आपको सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो सत्संग सुने, और जब सत्संग सुनाने का मौका मिलता है तो सत्संग सुनाए। सत्संग सुनाना भी संगत जी गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, और उससे पहले अगर आपने अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी, आज मुझसे ये सत्संग शेयर करवाने के लिए। संगत जी, मेरा ये फर्स्ट सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ। मेरी मैरिज को 2 इयर्स हो गए हैं। वैसे मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करती हूँ। मेरी मैरिज जो है वो जलंधर में हुई है। संगत जी, मेरे 2-3 छोटे छोटे से सत्संग हैं जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो 1 ईयर पहले स्टार्ट हुई। वो भी कैसे कि मैं पहले ऐसे ही इंस्टा एफबी पर रील्स देख रही थी, तो गुरु जी की कुछ मैंने वीडियोस देखी जिसमें उनकी संगत उनके बारे में बता रही थी कि गुरु जी महाशिव हैं, ये साक्षात भगवान हैं। तो मैंने ऐसी संगत जी वो वीडियो स्क्रॉल कर दी ऊपर। थोड़ी देर में एक और वीडियो आई तो मैंने देखा जिसमें एक और आंटी उनका सत्संग शेयर कर रहे थे अपना। तो मैंने मन में सोचा कि ये गंजे से पता नहीं कौन है गुरु, मतलब पता नहीं आजकल कौन कौन गुरु बन जाता है। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, प्लीज़ माफ़ करना। उस टाइम पर मैं ये सोचती थी, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। उस टाइम पर मेरा ये मानना था, मैं कुछ भी हाइड नहीं रखना चाहती। माफ़ करना मुझे गुरु जी महाराज, माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना। ऐसे में एक दिन फिर अपना फ़ोन देख रही थी तो फिर गुरुजी मुझे दिखाई दिए रील्स में। तो कोई अंकल अपना सत्संग शेयर कर रहे थे तो मैंने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो इसमें अंकल बता रहे थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी, मैंने YouTube पर गुरुजी के बारे में सर्च किया तो मुझे वहाँ पर गुरुजी के काफ़ी सारे सत्संग दिखाई दिए जिसमें मैंने 2-3 सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ऐसे ही फिर एक दिन मेरी मम्मा की कॉल आई। मेरी मम्मा से फ़ोन पर बात चल रही थी तो मैंने अपनी मम्मा को बताया गुरुजी के बारे में कि मम्मा ऐसे ऐसे गुरु जी हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, वो साक्षात महाशिव हैं
उनके बारे में मैंने बताया तो मम्मी बोली कि हाँ मैंने भी सुना है, किसी ने मुझे भी बताया कि मतलब ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं तो उनके ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं यहाँ पर भी। तो तब मेरी गुरुजी से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, संगत जी बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं था गुरुजी से, बस जस्ट मैंने ऐसे ही बात की थी। तो उस टाइम पर मुझे अपने घर हरियाणा जाना था अपनी मम्मा के पास रहने के लिए, तो मैं अपनी मम्मा के पास रहने के लिए चली गई। तो 2 मंथ्स हो गए थे संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में सुने हुए। तो जब मैं अपने घर गई तो मेरी मम्मा को किसी ने मतलब ब्लेसिंग्स के रूप में, मम्मा जी को मतलब मेरी मम्मा को ब्लेसिंग्स के रूप में गुरुजी का स्वरूप मिला। तो वो जहाँ तक कि मैंने सुना था कि गुरुजी को फूलों की वर्षा के साथ और गुरुजी को बहुत अच्छा वेलकम करके उनको लेकर के आना चाहिए। तो संगत जी जब मैं वहाँ आई तो उसके 2 दिन बाद ही मेरी मम्मा को वो स्वरूप कोई आंटी देने आए थे कि वो सत्संग में जाते रहते हैं। तो मेरी मम्मा को वो ऐसे जो गुरुजी का स्वरूप जो ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा जो ये ब्लेसिंग्स जो आपको आज मिली हैं ये आप ऐसे घर में मत लेके आना, 1 मिनट रुको। हमने देखा कि गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने फटाफट से संगत जी अपने पापा से फूलों का इंतज़ाम करवाया। तो गुरुजी को बहुत अच्छे से वेलकम करके हम गुरुजी का स्वरूप अपने घर पर लेकर के आए। संगत जी उस दिन क्या हुआ, मेरी मम्मा जो हैं उस दिन मेरी मम्मा की इतनी तबीयत खराब हो गई। जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आया ही था हमारे घर में, मेरी मम्मा एकदम बेड पे हो गए संगत जी, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। वैसे भी मेरी मम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, वो कितनी भी मेडिसिन्स ले लें, कुछ भी ले लें, उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहती है। तो संगत जी मेरी मम्मा मुझ उस दिन बेड से लग गए। उनका ये क्या हो गया। फिर मैंने गुरुजी से ऐसे नॉर्मली मैं बात करी थी कि मन ही मन में कि गुरुजी आज ही आप आए हो और आज ही मेरी मम्मी की तबीयत इतनी क्यों ख़राब हो गई, मतलब बेड से ही लग गए हैं, वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। गुरुजी ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी महाराज ऐसा क्यों हुआ। और तो फिर मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा गुरुजी आज आपके आने से अगर ऐसा होता है तो फिर मैं तो मम्मी पापा मतलब घर में कोई विश्वास ही नहीं करेगा। गुरुजी महाराज ऐसा क्यों हुआ। तो वैसे ही मैं मन में सोच रही थी संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, एक आंटी आए हमारे घर में, तो उन्होंने कहा कि एक बार इनको चेक करवाओ, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह करवाओ। तो उसमें जब हमने मम्मा का चेकअप करवाया तो उसमें मम्मा को निमोनिया डिटेक्ट हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा उनको निमोनिया था। तो संगत जी मेरी मम्मा बेड से लग गए। जितने भी दिन संगत जी मैं घर से घर पे रहने के लिए आई थी तो मेरी मम्मा जो हैं वो बीमार रहे। संगत जी मैंने जहाँ तक कि जो ये यूट्यूब पर सत्संग सुने थे, जितने भी अंकल आंटी थे, उनमें यही बताया था कि जल प्रसाद जितना पिएंगे उतना ही हमारे कष्ट दूर होंगे। तो मैं क्या करती थी संगत जी, जितनी देर मैं मम्मा के घर रही तो मैंने उतने दिन अपनी मम्मा को जल प्रसाद गुरुजी का दिया। जब 10 डेज़ के बाद मम्मा की रिपोर्ट करवाई तो मम्मा की रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं, सब कुछ क्लियर, कुछ भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुए। संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने कहा मेरा विश्वास तब से बढ़ा गुरुजी महाराज जी के ऊपर कि मेरी माँ की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया, पापा को बताया, उनका देखो गुरुजी का जल प्रसाद पीने से ही मम्मा की रिपोर्ट्स हैं एकदम क्लियर आई हैं।
तो ये मेरा फर्स्ट सत्संग था संगत जी। जैसे कि मुझे गुरु जी पर ट्रस्ट बना। अभी तक मैंने इसे सुना ही था कि जल प्रसाद पीने से ऐसे कष्ट कटते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो मतलब कष्ट कटते हैं। तो उस टाइम से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हो गई कि मैं गुरु जी को मानने लग गई। और जब मैं वापस अपने यहाँ जालंधर अपने ससुराल वापस आई तो फिर ऐसी अपनी माँ से डेली बातें करती थी संगत जी गुरु जी के बारे में कि आज मैंने गरीब गुरु जी का ये सत्संग सुना, आज मैंने गुरु जी का ये सत्संग सुना। तो संगत जी ऐसे धीरे धीरे करते करते टाइम निकलता गया। बस संगत जी ये मेरा फर्स्ट सत्संग था। अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का फर्स्ट सत्संग था। अभी आंटी जी का सेकेंड एंड थर्ड सत्संग भी है, तो अभी हम सेकेंड स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा सेकेंड सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी देखिए संगत जी कैसे गुरु जी मतलब बड़े मंदिर से बुलावा कैसे आता है गुरु जी का। जब गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते हैं, बुलाना उनको होता है, गुरुजी वैसी ही सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं हमारी लाइफ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। देखिए संगत जी बड़े मंदिर से बुलावा कैसे आता है। गुरुजी को जब बुलाना होता है ना संगत जी, तो वो वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। तो संगत जी देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी के बड़े मंदिर मतलब इतनी जल्दी दर्शन उनके पा सकूँगी, वहाँ जाकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकूँगी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था संगत जी, बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैं अपने घर मायके आई हुई थी अपने घर रहने के लिए, तो संगत जी मेरी मम्मा के घर गुरुजी का स्वरूप उनके मंदिर में लगा हुआ है। तो मैं वहाँ में संगत जी डेली इवनिंग में उनके सामने प्रेयर करती थी। बिकॉज़ मुझे बेबी कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है संगत जी। तो मैं बहुत रोती हूँ कि मुझे कब कंसीव होगा। मैं गुरुजी से भी मांगती रहती हूँ कि गुरुजी मुझे बेबी कब ब्लेस करोगे आप, मैं कब कंसीव कर पाऊँगी, मुझे कब कंसीव होगा, मुझे कब आप बेबी ब्लेस करोगे। तो मैं इवनिंग में वहाँ पर रोज़ मंदिर में बैठकर गुरुजी के आगे प्रे करती हूँ कि गुरुजी, और रोने लग जाती हूँ। मतलब ऑटोमेटिकली संगत जी मुझे रोना आ जाता है जब मैं शब्द वाणी चला करके संगत जी उनका सिमरन करती हूँ, जाप करती हूँ, मंत्र जाप वगैरह शब्द वाणी चला करके करती हूँ। तो ऑटोमेटिकली संगत जी मुझे रोना आ जाता है कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी ब्लेस करो, गुरुजी मेरे भी कष्ट काटो, गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे भी सबकी तरह ब्लेस करो गुरुजी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे क्यों नहीं बेबी ब्लेस कर रहे हैं आप। तो ऐसे मैं गुरुजी के यहाँ पर बैठकर रोती रहती थी संगत जी। हफ्तों तक मैं ऐसे ही रोती रही। तो फिर मेरी सिस्टर जो और जीजू ने मतलब मैं अपने मायके आई हुई थी, तो उन्होंने भी रहने के लिए आना था। तो उनके जो छोटे से बेबी हैं संगत जी, वो भी 1 ईयर का होने वाला है। तो संगत जी तो मतलब मुझे उसको देखने का बहुत मन था। मतलब मेरे को ऐसे था कि उसको छोटे होते मैंने उसको 2 मंथ्स का ही देखा है। तो मेरे को ऐसा कि मैं जल्दी से जल्दी उससे मिल लूँ, उसको जो गोद में उठा लूँ और उसको बहुत सारा प्यार करूँ। तो मैं उनको यही बोलती थी, डेली फ़ोन करती थी कि आ जाओ, आप कब आओगे। तो वो कभी कहते थे अभी नहीं आ सकते, आज नहीं आ सकते, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो संगत जी मेरे मतलब बुआ जी भी मतलब उस टाइम रहने आए हुए थे घर।
तो उन्होंने मेरे जीजू ने और दी ने बोला कि हम अभी नहीं आ रहे हैं, तुम आ जाओ। तो मेरे जीजू और सिस्टर जो है वो नोएडा रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर आ जाओ रहने के लिए 2-3 दिन, तो हम तुम्हारे साथ में वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मतलब इतने दूर जाकर के मैं क्या करूँगी, तो मतलब मैं इतनी 2-3 दिन के लिए। और संगत जी, मेरा ना ट्रैवल करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, 0% मन था। तो संगत जी बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा ट्रैवल करूँ। तो मैं उनको कहती थी कि नहीं, मैंने नहीं आना। तो जिस दिन बुआ जी घर आए, तो मॉर्निंग में घर आए थे, तो नाइट में हमारा प्रोग्राम बना। मम्मा और पापा भी हमें फोर्स करने लगे कि चले जा नोएडा, सिस्टर से भी मिलाना और जीजू से भी मिलाना, उनके बेबी से भी। तो मैंने कहा बेबी से मिलने का तो बहुत मन है। देखो संगत जी, जब बेबी से मिलने का मन होगा तो ना, बट एक एनर्जी हमें अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है जब गुरुजी बुलाते हैं। तो वो एनर्जी थी ना संगत जी, वो गुरुजी महाराज जी ही एक एनर्जी थे। और संगत जी, जो मुझे एनर्जी है, जो मुझे बुला रहे थे वहाँ पर, बार बार मुझे बुलावा हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ, मैंने इतनी दूर ट्रैवल नहीं करना। अभी तो मैं जलंधर से हरियाणा 4 to 5 आवर्स ट्रैवल करके आई हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था संगत जी ट्रैवल करने का, 0% था। तो संगत जी, तो क्या कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं कि ना, जब मैं नोएडा में कैसे ना कैसे सबने मुझे फोर्स किया कि जाओ जाओ जाओ, रह आओ। तो मैं चली गई, मैं नोएडा चली गई अपने सिस्टर के घर। और जब हम वहाँ पहुँचे तो संगत जी, मैं फट से वहाँ छोटे से बेबी से वहाँ मिली, खेली, उसके साथ इतना मज़ा आया ना संगत जी, इतना एंजॉय किया। वैसे ही संगत जी लेटे लेटे अपने फ़ोन पर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो बड़े मंदिर के बारे में आ रहा था, जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर ऐसे ऐसे, वो सारा कुछ संगत जी बता रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी का बड़ा मंदिर देखूं, यहाँ से कितनी दूर पड़ता है नोएडा से। तो जब मैंने सर्च किया तो संगत जी सिर्फ 1.5 आवर का 1 आवर का या आई थिंक हाफ आवर का रास्ता था, आई थिंक। तो मैंने अपने जीजू से कहा कि प्लीज़ आप मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जा सकते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी, ज़रूर लेकर जाएंगे आपको। तो फिर मैंने अपनी बुआ जी को कहा, मैंने अपने सिस्टर को कहा। तो बुआ जी ने बोला देखो, वैसे तो बहुत दूर है, ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो मेरा कभी मेरा प्रोग्राम बन रहा था जाने का और कभी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी, अगर आपने मुझे बुलाना होगा ना तो आप मुझे बुलाना, अगर मेरा बुलावा नहीं है ना तो मत बुलाना। फिर मैंने फ़ोन साइड पर रख दिया। तो मैंने ऐसे ही मन में कहा कि गुरुजी, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है ना, तो ज़रूर आप ही का ही बुलावा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने इतनी दूर मुझे नोएडा बुलाया है। उसके बाद संगत जी, तो ये जो ऐसा हो रहा है कि मैं जो बार बार बड़े मंदिर देख रही हूँ, जो आपके मैसेजेस मिल रहे हैं बड़े मंदिर, तो मैंने कहा ज़रूर, डेफिनेटली ये आप ही का बुलावा है गुरुजी महाराज। अगर आपने मुझे बुलाया है ना तो मैं खुद ही बन जाएगा आपके साथ आने का प्रोग्राम। तो संगत जी, क्या कहते हैं ना, फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा कि जीजू चलोगे। तो उस दिन भी प्रोग्राम बनते बनते रह गया, कैंसिल हो गया, जा नहीं पाई। कहते ट्रैफिक होगा रास्ते में, अब भी निकलेंगे तो लेट हो जाएगा, रास्ते में ट्रैफिक होगा, आने में भी बहुत लेट हो जाएगा, अभी निकलेंगे तो मैंने कहा कि तो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे, फिर अब 3rd डे हमें रिटर्न होना था, तो ये 2nd डे की बात है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जीजू आप चलोगे। तो वो कहते कि मेरा पासपोर्ट का थोड़ा सा काम है, वो डिले हो रहा है,
तो वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर चलते हैं। तो फिर वो वहाँ से संगत जी उनका फिर से डिले हो गया, उनका हो ही नहीं रहा था वो पासपोर्ट का काम। तो मैंने कहा आप ना बड़े मंदिर चलो, आपका काम ना कल ही हो जाएगा, देख लेना। तो कहते चलो ठीक है, मैं चल लूँगा। तो जैसे ही उन्होंने संगत जी, फिर मैंने सबको कंपेल किया, सबको बोला चलने के लिए। तो संगत जी बुआ जी को मतलब अपने सिस्टर को सब रेडी हो गए। हम वहाँ पर संगत जी पहुँचे और 8 बजे हम पहुँचे और 10 बजे वहाँ मंदिर बंद हो जाता है। तो संगत जी जब हम रास्ते में जा रहे थे तो गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली ना जाते हुए। संगत जी कार में सबके पीछे से लिखा था जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी वो सब मेरी बुआ जी और मेरे जीजू मेरे साथ बैठे हुए थे। तो वो बोले कि सारी कारों को देखते कैसे जाएं, जैसे मतलब कैसे मतलब देखती जा रही है कारों को और जय गुरु जी को जय गुरु जी करती जा रही है। क्योंकि संगत जी अभी वो सब गुरु जी को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनमें से सिर्फ मानने वाली संगत जी सिर्फ मैं ही थी, जिसमें वो सोच रहे थे कि हर कार मतलब देख रही है तो उसके बाद देखकर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोल रही है। तो ऐसे संगत जी फिर उन्होंने बोला कि अभी हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे ना वहाँ पर लंगर प्रसाद मिलता है और वो खाना होता है, जो एक एक दाना जो होता है ना वो में खाना होता है, कहते हैं उससे हमारे कष्ट कटते हैं। तो संगत जी वो ना मतलब मैं जो बोल रही थी वो उस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे थे, क्योंकि मतलब उनको उन चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता था कि वो एक हम दिव्य शक्ति के दरबार में जा रहे हैं। इतनी इतनी महाशिव साक्षात वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था संगत जी। तो उन्होंने कहा आते वक्त हम रास्ते में ना कुछ खाते आएंगे, वापसी में जब रिटर्न होते हुए कुछ और खाते हुए आएंगे, मतलब डिनर विनर मतलब लंगर प्रसाद के अलावा। तो मैंने उन्हें कहा कि गाड़ी में बैठे हुए, मैंने कहा नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना साथ में ही वापस लेकर के आनी होती है घर तक वापस आना, और हम कहीं रास्ते में नहीं उतरेंगे खाना खाने के लिए कुछ भी, क्योंकि वो कहते हैं कि सीधा घर आना चाहिए बड़े मंदिर के बाद। तो संगत जी मैंने उन्हें कहा तो वो नहीं माने। तो वो कहते नहीं आप मत जाना, हम चले जाएंगे। तो हम चले जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती थी संगत जी के बिल्कुल भी मतलब वो रास्ते में कहीं गाड़ी रोकें, अपनी कार रोकें और वो ब्लेसिंग्स किसी और को चली जाएं। हमारी तरफ से तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी संगत जी। तो संगत जी वो सब मुझसे आर्ग्यूमेंट करने लग गए कि तू मत जाइयो, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और संगत जी मतलब खाने के लिए तो, और मैं चाहती थी कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबके घर पर जाएं और सब ब्लेसिंग्स अपने घर पर लेकर जाएं। अगर इतनी दूर हम अगर जा रहे हैं तो सब अपनी ब्लेसिंग्स घर ही लेकर के जाएं। तो संगत जी जब हम वहाँ पहुँच गए तो एक तो पार्किंग भी इतनी दूर, संगत जी दूर पार्किंग का रास्ता भी काफ़ी दूर है, और जब हम पार्क करके अंदर जाने लगे तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो हमने वहाँ पर गुरुजी का आशीर्वाद लिया। तो जो अंदर का इन्वायरमेंट है गुरुजी के बड़े मंदिर का, वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सच में संगत जी ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कहीं किसी स्वर्ग में आ गए हो। और जहाँ संगत जी हॉल है, समाधि हॉल है, तो मतलब ऐसा समाधि है जहाँ हॉल है, तो संगत जी ऐसा लगता है ना संगत जी वहाँ पर कि ऐसा है ही नहीं है कि वो साक्षात मतलब विराजमान है। संगत जी ऐसा ही है, साक्षात विराजमान ही है, लगता नहीं है ऐसा। मेरी तो आंखों से आंसू ही आने लग गए थे संगत जी जब मैं हॉल में एंटर हुई। तो मुझे ये था कि बस गुरुजी और मैं, गुरुजी मेरे सामने है बस, और मैं जय गुरुजी कहती रही।
तो फिर इसके बाद संगत जी, मैं, सिस्टर और मेरी बुआ जी, हम तीनों थे। और जीजू जो उनका बेबी है, तो उनको संगत अंकल ने उनको पहले ही निकाल दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आपके पास बेबी है तो आप पहले निकल जाओ। तो वो हमसे अलग एक हॉल में, दूसरे वाले हॉल में चले गए। हमें पता ही नहीं चला संगत जी कि वो कहाँ थे। तो वो पार्किंग में चले गए। तो आपने देखा है कि बड़े मंदिर का जो पैदल का अंदर का रास्ता है वो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का है, उसमें पैदल चलना पड़ता है। तो हमें लगा वो चले गए होंगे। तो संगत जी, हम पार्किंग वाले एरिया में कार में जा कर के बैठ गए। तो हमने देखा कि जीजू और वो तो अभी तक नहीं आए, जिनका बेबी है छोटा सा। तो कम से कम आधा घंटा हमने वेट किया, वो नहीं आए। तो क्या कहते संगत जी, कोई भी फ़ोन भी सब अपने कार में भूल गए थे, कोई भी लेकर के नहीं गया था। साइलेंट करके, मतलब किसी ने कोई भी अपना साथ नहीं लेकर के गया फ़ोन, कि अपने फ़ोन इधर ही रख जाते हैं, क्योंकि मंदिर वगैरह में फ़ोन तो ऐसे होते नहीं होंगे। तो साइलेंट करके मतलब अपने फ़ोन जो हैं वो कार में ही रख गए थे। तो फिर उसके बाद संगत जी, जो फ़ोन मेरे जीजू को भी नहीं कर सकते, तो हम सारे इतने परेशान हो गए कि कैसे अब उनसे कांटेक्ट किया जाए, मतलब दोबारा वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो संगत जी, जो मेरी बुआ और सिस्टर हैं वो दोबारा उनको देखने के लिए गए। दोबारा संगत जी देखने के लिए गए तो वो मिले ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा मंदिर में मतलब रश भी कितना होता है नाइट के टाइम पर। क्लोजिंग वाले टाइम पे तो मतलब बहुत रश हो गया था, वो नहीं मिल पा रहे थे। तो इसलिए ना वो दूसरे हॉल में दूसरी तरफ बैठे थे। तो संगत जी वहाँ से वो मतलब देख ही नहीं पा रहे थे। तो कम से कम संगत जी, इस प्रोसेस को कम से कम 2 आवर्स हो गए थे उनको ढूंढने में आपस में। तो लास्ट में जब वो मिले तो बस क्लोजिंग हो गई थी, 10:30 के नियर बाय हो गया था टाइम। और जब वापस आए और तो उन्होंने कार में बैठ कर के गुरुजी का लंगर प्रसाद किया, जय गुरुजी कहकर। उसके बाद संगत जी, जब उन्होंने लंगर प्रसाद कर लिया तो मैंने उन्हें कहा कि आपको भी बाहर से अभी रास्ते में कुछ खाते जाना है, कहीं रुकना है? तो कहते कि उन्होंने कहा नहीं, हम ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा भटक लिए इधर उधर, इतनी मुश्किल से मिले हैं एक दूसरे को। तो उन्होंने कहा कि बस अब सीधा घर ही जाएंगे, वैसे भी अब रात हो गई है और हमें कम से कम 1-1.5 बज जाएगा घर पहुंचते पहुंचते, तो इसीलिए बहुत टाइम हो जाएगा। तो संगत जी, मैंने मन में सोचा कि देखो, मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा देखो, मैंने उन्हें भी बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी महाराज जी की शक्ति, कि उन्होंने, आपने कहा ना कि जैसे मैं मन में सोचती थी कि गुरुजी इन सब की ब्लेसिंग्स ना घर ही जाएं, कोई रास्ते में ना रुके। तो गुरुजी ने देखो क्या मतलब मंदिर में ही उनको संगत जी तीनों को आपस में घुमा दिया, कि मतलब तीनों घूमते ही रहे, एक दूसरे को ढूंढते ही रहे। तीनों के तीनों मतलब कोई फ़ोन नहीं लेकर गया था, और रात भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत हो रहा था। तो संगत जी देखो कैसे गुरुजी ने उनको आपस में तीनों को घुमा दिया, और वापस आए तो इतने थक गए कि उनका मन ही नहीं था कहीं पर भी रास्ते में उतरे और कुछ खाएं। तो बस उनका लंगर प्रसाद से ही हो गया था संगत जी। तो इसीलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से हमारी घर तक भेजने के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था सेकंड। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना, बिकॉज़ क्योंकि ये मेरा भी सेकंड सत्संग, अभी मेरा फर्स्ट और सेकंड सत्संग ही 2 किए हैं, जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न होती है कि मैं कैसे शेयर करूं। तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का पल पल शुक्राना,
मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये आंटी जी का सेकेंड सत्संग था एंड हम अभी आंटी जी का थर्ड सत्संग करेंगे। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कैसे अपने ड्रीम में दर्शन देते हैं, कैसे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और कैसे गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी से जो मेरी कनेक्टिविटी है वो लास्ट ईयर से ही हुई है। संगत जी, तो पहले मैं गुरुजी से पहले मतलब गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी धीरे धीरे कहते हैं ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ती है, एकदम से नहीं हुई थी। धीरे धीरे उनके साथ मेरा बॉन्ड हुआ, कनेक्शन हुआ, धीरे धीरे कनेक्टिविटी हुई। तो ऐसे ही उस दिन रात को मैं लेटी हुई थी, तो मैं रात को सोच रही थी और मैं सत्संग ही सुन रही थी। तो एक आंटी का सत्संग था जिसमें वो बता रहे थे कि उन्हें चपाती में ओम के दर्शन हुए और ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए, उन्हें रोजेस की फ्रेग्रेंस आई। तो मैं उस टाइम मन में सोचते हुए ना, रोते हुए कि गुरुजी, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं आपको इतने मन से याद करती हूँ, मुझे आपसे इतना प्यार है, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इतना दिल से प्यार है, मैं भी तो गुरुजी आपको मन से दिल से याद करती हूँ। तो गुरुजी क्यों नहीं आप मुझे भी मतलब ऐसे कुछ, मुझे भी ऐसे कोई फ्रेग्रेंस, जैसे फ्रेग्रेंस या आपकी रोज जैसे कि रोजेस की, या कोई ड्रीम दर्शन, ये कुछ मतलब ऐसा मुझे क्यों नहीं होता। तो मैंने कहा गुरुजी, आपका मतलब जो कनेक्टिविटी, कोई कनेक्शन नहीं है गुरुजी मुझसे। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या मैंने आपको दिल से कभी प्यार नहीं किया क्या, कि कभी मैंने आपको दिल से याद नहीं किया। यही कहकर ही संगत जी उनका सत्संग सुनकर, उनकी शब्द बानी सुनकर, गुरबानी सुनकर न संगत जी ही सोई थी। तो कि ये बहुत छोटा सा सत्संग है संगत जी, ड्रीम दर्शन के रिगार्डिंग। तो संगत जी, जैसे ही मैं उन्हें कह के सोई, उन्हें बहुत दिल से कह के सोई थी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी आपका कुछ ऐसे चाहिए कि मुझे भी फ्रेग्रेंस आए, मुझे भी कोई ओम दर्शन या कोई ऐसे दर्शन दो गुरुजी अपने। तो संगत जी, उस रात को जब मैं सोई तो आई थिंक ये अर्ली मॉर्निंग की बात है, 5 या 6 बजे की, जब मैं ड्रीम में ही संगत जी अपने हस्बैंड के साथ संगत जी ड्रीम में ही जलंधर मंदिर जा रही थी। एक्चुअली मेरे संगत जी हस्बैंड और मैं जलंधर मंदिर जाते ही रहते हैं एवरी मंथ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैं जलंधर मंदिर जा रहे थे ड्रीम में। तो रास्ते में कहीं किसी के घर में सत्संग हो रहा था, और जहाँ पर सत्संग हो रहा था वहाँ का डोर जो है वो ओपन था, और जहाँ डोर ओपन था संगत जी, वहाँ पे मुझे सामने ही इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था। और साइड में आंटियाँ बैठी और वो सत्संग कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि रुको, यहाँ ना गुरुजी का सत्संग हो रहा है और यहाँ पे मैं मत्था टेक लूँ और आप भी मत्था टेक लो, हम गुरुजी की ना ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जैसे ही संगत जी मैं बाहर से बस हाथ जोड़ रही थी, तो ऐसे जैसे गुरुजी के स्वरूप, मतलब गुरुजी का एक स्वरूप है ना, कई स्वरूप हैं संगत जी, जिस पर वो अपनी नीज पर हैंड रखा हुआ है, दोनों हैंड्स रखे हैं नीज पर, अपने घुटनों पर। तो वो मुझे संगत जी वो जो नीज पर जो हैंड के ऐसे ऊपर ऊपर दिखाई दिए, जैसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसे ऊपर की साइड हुए। एक हैंड ऊपर की साइड हुआ, ऊपर की तरफ, और 1 सेकंड में नीचे हो गया। और जब संगत जी वो हैंड ऐसे हुआ तो ड्रीम में से ऊपर ऊपर दिखा ना संगत जी, तो मुझे ड्रीम में ऐसे दिखाई दिया,
वैसे दिखाई दिया। तो मुझे संगत जी सांस थी ना संगत जी, वो ऐसे जैसे हार्ट बीट मेरी इतनी फास्ट हो गई थी, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी ना उस टाइम पर, जब ड्रीम में मेरे को लगा था कि हाय मेरे को ये क्या हो रहा है। कि जब मुझे गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया था, कहते हैं जब गुरुजी मतलब सपने में ड्रीम में आते हैं, वो गुरुजी ही होते हैं जो अपने ड्रीम देते हैं, वो गुरुजी ही साक्षात आते हैं कि वो दर्शन देने, आपसे मिलने। तो वो गुरुजी ही थे जो मेरे ड्रीम में आए थे। तो संगत जी, मैंने अपने जो आंटियां बैठे थे, वो जो सत्संग हम कर रहे थे, तो मैंने बोला आंटी आंटी देखो, गुरुजी ने ऐसे हैंड उठाकर, मतलब ऐसे हैंड उठाकर मुझे दर्शन दिए, ऐसे ब्लेस किया है, मुझे आशीर्वाद दिया। तो कोई भी आंटी संगत जी उस टाइम मेरे को देख ही नहीं रही थी, सब सत्संग कर रहे थे। तो मैं सारी आंटी को बुला रही और कोई भी नहीं सुन रही। तो आगे सबसे ज़्यादा संगत जी एक इतनी सुंदर आंटी बैठे थे, इतनी गोरी आंटी, इतनी सुंदर आंटी बैठे थे ना संगत जी। उन्होंने मेरी साइड देखा और मैंने उन आंटी को बताया। तो उन्होंने कहा बेटा आपको ना गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो मैं इतनी खुश, मैं ड्रीम में इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ संगत जी, और अपने हस्बैंड को भी बता रही हूँ कि देखो देखो गुरुजी ने मुझे ऐसे, मतलब मैं सबको बता रही हूँ। इतने में ही मेरी आइज़ ओपन हो जाती हैं संगत जी। साढ़े पाँच पौने 6 का टाइम होता है संगत जी। जब मेरी आइज़ ओपन होती है तो संगत जी मैं देखती हूँ कि गुरुजी, मतलब मैं सपने में आए थे और मैं इतनी खुश हो रही थी उस टाइम। तो संगत जी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और जैसे ही मैं उठी तो मुझे ऐसे हो रहा था कि हाय। फिर तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देखा और फिर उनकी तरफ हाथ जोड़े और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। उस टाइम उनका मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुजी आप सच में मेरे सपने में आए थे कि मुझे ऐसे ही हो रहा था कि मैं सोच कर सोई थी, तो या मैं ऐसे ही, मतलब कहते हैं ना कि जो रात को सोचो वो माइंड में चलता रहता है पूरी रात। तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था संगत जी कि वो गुरुजी ही थे, गुरुजी ही मेरे सपने में आए थे। मतलब सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, बट बिलीव ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी ही ड्रीम में आए थे मेरे। कहते हैं ड्रीम में जब आते हैं तो वो गुरुजी ही आते हैं, कोई और नहीं हो सकता। वो गुरुजी ही होते हैं जो आपको आशीर्वाद देते हैं, आकर आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, आपसे डायरेक्ट आकर के मिलते हैं। तो मेरे भी ड्रीम में आई। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हमेशा मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अपनी संगत के साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यही मेरा छोटा सा सत्संग था, मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, आज मैं अपना तीसरा सत्संग सुना रही हूँ और मैंने पहले भी अपने 2 छोटे छोटे सत्संग सुनाए हैं, जो कि संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है, जो कि मेरा इन 2 सत्संग से पहले का सत्संग है। तो संगत जी, पहले हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं और भोले बाबा जी को भी नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग यहाँ से शुरू होता है संगत जी। 2019 में लॉकडाउन के कुछ समय बाद ही मुझे रात को एक दिन बहुत तेज दर्द उठा नीचे के साइड, तो यूट्रस में संगत जी। तो हम लोग सुबह, मैं और मेरे बच्चे सुबह डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, तो डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड में संगत जी मतलब कुछ डाउट हुआ डॉक्टर को, कुछ नोट आए, मतलब ऐसा नोट आई, डाउट हुआ डॉक्टर को, हुआ डाउट, तो उन्होंने पेट स्कैन लिखा। फिर मेरा पेट स्कैन हुआ, बायोप्सी हुआ, तो उसमें पता चला कि मुझे यूट्रस में कैंसर है संगत जी, सर्वाइव कैंसर, और मेरा इलाज नहीं हो सकता क्योंकि मुझे उसके यूट्रस के बाहर के साइड जख्म हो गए थे और मुझे पस भर रहा था उसमें, तो मुझे ब्लड भी जा रहा था यूट्रस से, यूरिन के रास्ते से। तो मुझे संगत जी बहुत बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत दर्द था मुझे। और एकदम से ही संगत जी एक ही रात में बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, और मैं धीरे धीरे जब मेरा ट्रीटमेंट इधर उधर मुझे दिखाना शुरू किया, तो मैं दिन भर दिन संगत जी एकदम से बहुत ज़्यादा वीक होती चली गई, और मुझे खुद भी ऐसा लगा था कि मैं नहीं बचूंगी अब। और मुझे सभी हॉस्पिटल में भी ये कह दिया था, जहाँ पर भी मुझे दिखाया जाता था, कि इनका ट्रीटमेंट अब नहीं हो सकता, ये नहीं बचेंगे। और संगत जी मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, और तो मतलब मेरे अंकल जी भी 2013 में संगत जी परमात्मा के पास चले गए थे। और मैं और मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, और मेरी बड़ी बेटी ने एक दिन संगत जी ऐसे ही नेट पर सर्च किया, तो नेट पर सर्च कर रही थी डॉक्टर का, तो संगत जी उसको पता चला कि एक डॉक्टर विनीत हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में, डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता। उन्होंने, उनसे मेरी बेटी ने बात की, तो उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आओ, मैं देखकर बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो डॉक्टर विनीत ने मुझे देखा और मुझसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इलाज करूंगा और आप ठीक हो जाओगे, और बिना ऑपरेशन के करूंगा। उन्होंने मेरा इलाज बिना ऑपरेशन के, खाली कीमोथेरेपी और रेडिएशन, जो संगत जी रेडिएशंस होती ना, वो दे करके किया। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे ना कि मुझे ना सच में भगवान मिल गए हैं। सच में संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कब से मेरे साथ हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन गुरुजी बहुत पहले से संगत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे अपनी शरण में, अपनी पनाह में बहुत समय से रखा हुआ है। पता नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती कब से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर जब भी कोई संकट मुसीबत आती है ना संगत जी, तो वही मेरा साथ देते हैं, और मेरे बच्चों का भी वही साथ देते हैं। तो गुरुजी ने पता नहीं मेरा कब से हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी,
शायद ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर से ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और मैं गुरुजी से अभी 2022 में जुड़ी हूँ। एंड मेरी बेटी को उसके किसी फ्रेंड ने बताया था कि तुम अपनी मम्मी को ना बड़े मंदिर लेकर के जाओ, वहाँ जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, तब तक मेरा इलाज कंप्लीट हो चुका था जब मैं बड़े मंदिर गई हूँ गुरुजी की कृपा से, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा वीक ज़रूर हूँ संगत जी, और थोड़ा नेगेटिव भी रहती हूँ। और तो गुरुजी मुझे बार बार यही कहते हैं कि नेगेटिविटी छोड़ दे, खुश रहा कर। गुरुजी मुझे हर सत्संग में यही कहते हैं, और मैं गुरुजी के सत्संग बहुत सुनती हूँ। सुबह से लेकर के रात तक मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ, और मुझे हर सत्संग में ऐसा लगता है, जो हेडलाइंस लिखी हुई आती हैं उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी जो मेरे मन में सवाल चल रहे हैं ना, उन्हीं सब सवालों के जवाब दे रहे हैं। और वाकई में संगत जी, गुरुजी मेरे हर सवाल के जवाब मुझे देते हैं। मैं अब तक बहुत भटकी हुई थी कि मुझे कहीं कोई सलाह नहीं देता था, सही सलाह नहीं देता था, कहीं कोई सही रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता मुझे मिल गए हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं। हर वक्त हर पल मुझे गाइड कर रहे हैं। मेरे हर सवाल का जवाब गुरुजी मुझे दे रहे हैं। और मैं बहुत हैरान हूँ कि बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी, अब तक कहाँ थे आप, कहाँ थे? अब तक मैं बहुत भटकी हूँ संगत जी, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, और अब तक आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा हुआ था? पर मैं अपने आप को किस्मत वाली भी समझती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया है, और अब मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं होगा, और मैं और मेरे बच्चे गुरुजी की शरण में हैं। अब हमें कुछ भी नहीं होगा। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। अब मुझे कोई डर नहीं है संगत जी, कोई भी डर नहीं है, कोई भय नहीं है संगत जी। मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ थामा है, आप अपने हर बच्चे का हाथ थामना, हर बच्चे का हाथ थाम कर रखना। सभी आप ही के बच्चे हैं, जो अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उनको सबको आप ही ने ही संभालना है, आप ही ने ही सही रास्ता दिखाना है। सबको सही रास्ता दिखाना गुरुजी, सबका साथ देना, सबका सही मार्गदर्शन करना। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, आप सबका सही मार्गदर्शन करना और सबको खुश रखना, सबकी रक्षा करना मेरे गुरुजी। और मेरे भगवान से, मेरे भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ, मेरे गुरुजी जहाँ भी हों वो भी खूब खुश हों, खूब सुखी हों। मेरे गुरुजी ने हमारी वजह से, हम सब संगत की वजह से बहुत दुख, बहुत कष्ट झेले हैं। मेरे गुरुजी अब जहाँ भी हैं उनके सारे कष्ट दूर करना भगवान जी। मेरे गुरुजी को सारे कष्ट दूर करना मेरे भोले बाबा। तो प्यारी संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगले सत्संग में मैं आपसे फिर से मिलूँगी, बहुत अच्छा सा प्यारा सा सत्संग लेकर के आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू प्यारी संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना,
मेरे सत्संग से शायद किसी को कुछ तसल्ली मिल जाए, कोई पॉजिटिव हो जाए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि प्यारे गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे बारे में कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी हमें उसी रास्ते पर चलाइएगा, हमें उस राह पर चलने की शिक्षा दीजिएगा, हमें उस राह पर चलने की समझ देना कि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं और वही रास्ता हमारे लिए सही है। संगत जी हमें गुरु जी बहुत सी चीज़ें समझाते हैं सत्संग के माध्यम से, चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, संकेत देते हैं, हिंट्स होते हैं उसमें हमारे लिए बहुत सारे, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चों को किससे उनके कर्म सुधारने हैं, कैसे उनको सही रास्ते पर लेकर जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।